EWS DG एडमिशन फॉर्म 2024-25 इस बार निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या इस बार फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा? और क्या इलेक्शन की वजह से फॉर्म डिले किया गया है इतना? तो इसी तरीके की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे EWS DG और CWSM कैटेगरी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और देखें। तो पहले बात कर लेते हैं कि EWS कैटेगरी क्या है और कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, दाखिला ले सकता है EWS से और DG कैटेगरी से। और आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि संडे को 17 तारीख को मैं रात को 9 बजे यूट्यूब लाइव करने वाला हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके तहत जो भी व्यक्ति आर्थिक तौर पे कमजोर होते हैं, यानी कि आर्थिक तौर पे कमजोर व्यक्ति इस श्रेणी के अंदर आता है। जो भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय कम हो 1 लाख से, वो व्यक्ति EWS कैटेगरी में आते हैं। तो वो EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि DG कैटेगरी, तो DG कैटेगरी के अंदर SC ST OBC पर्सन आते हैं। जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति होंगे वो DG कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे आती है CWSM कैटेगरी। तो CWSM कैटेगरी जो रहती है, CWSM कैटेगरी में दिव्यांग बच्चे आते हैं, यानी कि जिनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, वो बच्चे डिसेबल्ड चाइल्ड माने जाएंगे और वो CWSM कैटेगरी से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और EWS एडमिशन को RTE एक्ट के अधीन चालू किया गया था। तो यहाँ पे ये इसलिए चालू किया गया था ताकि सभी व्यक्तियों को समान इक्वल अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके, वो भी निःशुल्क। तो इसलिए इस एक्ट को लागू करके चालू किया गया था। तो आप दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी CWSM कैटेगरी के जरिए एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अब बात आती है कि EWS कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो EWS कैटेगरी के लिए आपको बच्चे का आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड, और यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और परिवार की यानी कि फैमिली की जो सालाना इनकम होती है, आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि सालाना इनकम 1 लाख से कम हो। पर अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनकम लिमिट को बढ़ा के 1 लाख से 2.5 लाख कर दिया जाए। पर यह अभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी आप 1 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट रख सकते हैं। अगर अपडेट हो जाता है तो 2.5 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, जिसके तहत आप EWS कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास AAY कार्ड है या PPL कार्ड है या फिर आपके पास PR कार्ड है, जो कि ये तीनों कार्ड राशन कार्ड होते हैं, अगर इन तीनों राशन कार्ड में से आपके पास कोई भी राशन कार्ड हैगा तो आप उससे भी EWS कैटेगरी के तहत आवेदन कर पाएंगे। और DG कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो DG कैटेगरी के लिए भी सेम यहाँ पे आपको बच्चे का आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड चाहिए होगा, और यहाँ पे आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप जिस भी कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से तो SC सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या तो बच्चे का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आप अप्लाई करें। मदर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आप आवेदन ना करें, क्योंकि आप जो ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो फादर की ब्याह पे बनता है बच्चे का। मदर के ब्याह पे अगर आप बनवाना चाहेंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या भारत में कहीं भी आप मदर के ब्याह पे बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। फादर के ब्याह पे बनता है, यानी कि चाचा ताऊ हो या फादर हो बच्चे के, उनके ब्याह पे आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये गलती ना करें कि मदर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आवेदन कर दें। कभी ऐसा हो सकता है कि बाद में स्कूल आपसे बच्चे के कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड कर देगा, तो आप वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे और एडमिशन पे खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं या बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप DG कैटेगरी से इस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट्स काउंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है एड्रेस प्रूफ के लिए, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, या पासपोर्ट लगा सकते हैं, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास बिजली पानी का बिल हो या फिर MTNL का बिल हो आपके पास, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट निवास के स्थान पे दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा के आप एड्रेस प्रूफ के लिए फुल एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद
जो बच्चे के बर्थ प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वहाँ पे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या और किसी स्टेट का है, अगर स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि स्कूल मानते नहीं, हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ बर्थ के लिए यानी कि एज के लिए काउंट होता है, वो एड्रेस के लिए काउंट नहीं होता है। पर अगर ऐसा स्कूल करता भी है तो आपको यहाँ टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा से यहाँ पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं, या आंगनबाड़ी का आपके पास टीका कार्ड होगा वो टीका कार्ड दे सकते हैं। या फिर आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो पेरेंट्स एक अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जिसे अंडरटेकिंग भी कहते हैं, कि हमारे बच्चे की ये उम्र है, उसके अकॉर्डिंग ये एडमिशन लिया जा सकता है। बच्चे के बर्थ के प्रूफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, जिसके बाद फुल एलिजिबल हो जाएंगे इसे एडमिशन को लेने के लिए। यहाँ पे बर्थ से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाना होगा, जहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेट करना होगा कि रिजल्ट और ड्रॉ किस दिन निकलेगा। तो ये ऐसा रहता है कि लिस्ट भी इसमें काफ़ी सारी आती है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आगे पॉइंट पे चलते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है, बच्चे का नाम अलॉट हो गया है, इसके बाद आपको स्कूल से क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलेंगी। तो यहाँ पे स्कूल आपको बच्चे को आपको स्कूल ड्रेस फ्री देगा, बुक्स फ्री देगा और कॉपी फ्री देगा। ये तीनों चीज़ें 23-24 के नोटिफिकेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो 2023-24 सेशन में नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे मेंशन किया गया था कि बुक्स, कॉपी और ड्रेस के पैसे आज स्कूल आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क प्रदान करेगा स्कूल, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और फॉर्म भरने के बाद जैसे कि आप लिस्ट का वेट करते हैं, तो यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि कितनी लिस्ट आती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि 3 से अधिक भी लिस्ट आ जाती थी, पर आज के टाइम में ऐसा होने लगा है कि 3 लिस्ट मिनिमम आती ही आती हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया और प्रथम लिस्ट में यानी कि पहली लिस्ट में आपके बच्चे का नाम अलॉट नहीं हुआ, तो यहाँ भी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड लिस्ट ओपन होगी, सेकंड लिस्ट में भी आपके बच्चे का नाम आ सकता है और थर्ड लिस्ट में भी आपके बच्चे का नाम आ सकता है। और यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे का नाम आया और वहाँ पे वो एडमिशन नहीं लिया उनने, तो वो कुछ जो सीटें खाली रह जाती हैं। ये खाली सीटें के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोबारा से ओपन किया जाता है ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो आप वहाँ पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो भी खाली सीटें होंगी वो आपको मिल सकें। और अभी फॉर्म को लेके कि कोई कैंसिलेशन है या फॉर्म डिले किस लिए किया गया है और रजिस्ट्रेशन डेट कब तक आएगी, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पर नहीं अपडेट किया गया है, जिससे क्लियरली बताया जा सके कि कब तक एडमिशन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। पर यह है कि मार्च का मंथ है और मार्च में 31 तारीख से पहले पहले में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख के बाद अगली क्लासों का सेशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है आपको, कि स्कूल कॉलेज की अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।